गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपका हिंदी क्लास में स्वागत करती हूँ। ठीक है, तो हमने पहले क्लासेस में पार्ट 2 पढ़ा था जो कि है भालू ने खेली फुटबॉल। ठीक है, तो क्लास को कक्षा को शुरू करने से पहले प्रश्न उत्तर आज हम करेंगे। उसे करने से पहले मैं आप सभी से कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगी क्योंकि हमने पहले वाले क्लास में उस पाठ को अच्छे से समझा था, जाना था। तो आज देखते हैं आप सब ने कितना याद किया है। ठीक है, ठीक है, तो बताइए कि कौन जामुन के नीचे सिमट कर सोया हुआ था? बोलिए। हाँ, वेरी गुड। भालू? भालू नहीं, कौन? शेर का बच्चा जमीन जो जामुन के पेड़ के नीचे गोल मटोल होकर सिमट कर सोया हुआ था। तो कौन सैर पर निकल आए थे? कौन? हाँ, भालू साहब सैर पर निकल आए थे। तो पछता कौन रहे थे? भालू साहब पछता रहे थे क्योंकि वो तो आलसी है ना, उन्हें सर्दियों के दिनों में फिर सुबह उठ के चलना बहुत ही आफत लग रहा था। तो किसने जो कहते हैं शेर के बच्चे को फुटबॉल समझ लिया? हाँ, भालू ने समझ लिया। ठीक है, कौन गिरने वाला था? शेर का बच्चा नीचे धड़ाम से गिरने वाला था। ठीक है, भालू साहब ने शेर के बच्चे को कितनी बार उछाला था? 12 बार उछाला था। तो 12वीं बार उछालते ही वो वहाँ से गायब हो गए थे। तो माली ने क्यों हर्जाना मांगा? जो माली था उसने शेर के बच्चे से हर्जाना क्यों मांगा? क्योंकि उसने बगीचे की क्या की थी? एक पेड़ की डाल तोड़ दी थी। जैसे ही शेर का बच्चा वहाँ से जान बचाकर भाग गया तो उसने क्या सोचा? हाँ, जान बची तो लाखों पाए। वेरी गुड। इसका मतलब आपने घर में बहुत ही अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, तो आज फिर से अपनी रिमझिम किताब निकालिए। जो आपकी रिमझिम किताब है उसे निकालिए। ठीक है, और अब उसको निकालने के बाद आज हम करेंगे उसके प्रश्न उत्तर, जो कि ये है। हम क्या करेंगे? उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न उत्तरों में पहले देखिए लिखा है कहानी से। क्या लिखा है? कहानी से। सबसे पहले हम करेंगे उसका पहला प्रश्न। क्या है? शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी? बताइए, क्यों पकड़ी होगी उसने? बोलिए, कौन कहेगा? हाँ, शेर के बच्चे ने क्या किया? जमीन पर गिरने से बचने के लिए पेड़ की डाल पकड़ी थी। तो हम अब वही लिखेंगे। क्या? कि शेर के बच्चे ने नीचे गिरने से बचने के लिए पेड़ की डाल पकड़ी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिखा है क्या ना, शेर के बच्चे ने नीचे गिरने से बचने के लिए पेड़ की डाल पकड़ी। ठीक है, सभी ये लिख लीजिए अपने किताबों में। फिर है, पहले लिख लीजिए सभी। हाँ, अब हम पढ़ेंगे दूसरा प्रश्न। शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा? जो शेर का बच्चा था वो भला क्यों दहाड़ रहा था? अरे अगर आप सोए हुए हों, अगर कोई आपको जोरदार धक्का लगा दे तो क्या होता है? आप डर जाते हो। तो वैसे ही
जब शेर का बच्चा सोया हुआ था तब भालू साहब ने उसे फुटबॉल समझकर क्या की, आसमान में उछाल फेंका तो वो डर के मारे दहाड़ा। तो हम क्या लिखेंगे, डर के मारे। यहाँ क्या लिखेंगे प्रश्न पे, उत्तर पे लिखेंगे डर, डर के मारे शेर का बच्चा दहाड़ा। ठीक है, सभी लिखो इसे, फटाफट से लिख दो सभी। हाँ लिख दो। ठीक है, फिर है भालू साहब किस बात पर पछताए। जो भालू साहब थे वो क्यों पछता रहे थे भला, वो क्यों पछता रहे थे, आपको क्या लगता है क्यों पछता रहे होंगे? क्योंकि देखिए शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर उछालने के लिए वो पछता रहे थे। ठीक है, भालू साहब पछताए। ठीक है, क्या लिखेंगे, शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर उछालने पर भालू साहब पछताए क्योंकि उसे चोट भी लग सकती थी। तो हम क्या लिखेंगे, ना शेर के बच्चे को फुटबॉल ठीक है, फुटबॉल समझकर शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर उछालने पर भालू साहब पछताए क्योंकि उसे चोट भी लग सकती थी। ठीक है, तो उसे चोट भी लग सकती थी, इसलिए वह पछता रहे थे। समझ में आया सभी को? तो सभी अपने अपने किताबों में लिख लीजिए कि भालू साहब किस बात पर पछताए, ना शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर उछालने पर भालू साहब पछताए क्योंकि उसे चोट भी लग सकती थी। ठीक है, उन्हें चोट भी लग सकती थी। अब हम चलेंगे चौथे प्रश्न पर। ठीक है, अब हम चौथा प्रश्न लिखेंगे। चलो, हाँ, ठीक है, आपका पार्ट 2 है। चौथा प्रश्न है आपका यहाँ पे, क्या ना भालू ने क्यों कहा। चौथा प्रश्न है भालू ने क्यों। आप प्रश्न लिखिए अपने अपनी किताबों में, अपने कॉपियों में प्रश्न लिखिए। जब तक मैं यहाँ लिख रही हूँ आप भी लिख चुके होंगे। कहा, ओह, क्या कहा, ओह, क्या कहा, ओह, किस आफत में आ फंसा। क्या, किस आफत में आ फंसा। ठीक है, आ फंसा। तो इसका उत्तर बताइए क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है इसका क्या उत्तर हो सकता है? क्या उत्तर हो सकता है, कौन बोलेगा? पहले प्रश्न लिख लीजिए सभी। इसका थोड़ा सा लंबा जवाब हो रहा है तो हम उसको लिखेंगे।
हाँ, तो देखो क्या कहा ना, भालू ने ओह इसलिए कहा क्योंकि उसने स्वयं को मुसीबत में फंसा लिया था। शेर का बच्चा जो था उसे बार बार उछालने को कह रहा था। क्या कह रहा था? बार बार उछालने को कह रहा था। और उसे भालू अनेक बार उछालते उछालते क्या कर चुके थे? थक चुके थे। उछालते उछालते थक चुके थे। तो हम लिखेंगे क्या? उत्तर लिखेंगे भालू ने इसलिए कहा क्योंकि उसने स्वयं को मुसीबत में फंसा लिया था। क्या किया था? फंसा लिया था। ठीक है, क्या किया था उसने? शेर का बच्चा उसे बार बार ठीक है, उसे बार बार उछालने के लिए कह रहा था। ठीक है, उसे भालू अनेक बार उछालते क्या हुआ था? थक गया था। क्या गया था? थक गया था। ठीक है, उछालते थक गया था। तो क्या हुआ? इसका जवाब क्या है? एक बार फिर से दोहराती हूँ। भालू ने क्यों कहा ओह किस आफत में आ फंसा? ना भालू ने ओह इसलिए कहा क्योंकि उसने स्वयं को मुसीबत में फंसा लिया था। शेर का बच्चा उसे बार बार उछालने के लिए कह रहा था। उसे भालू अनेक बार उछालते थक गया था। समझ में आया? सभी इसे किताबों में लिखिए, जल्दी अपने अपने कॉपियों में लिख लिए, जल्दी फटाफट से इसे लिख लीजिए फटाफट जी। तो मैं फिर से एक बार दोहरा लूँ इसका जवाब। भालू ने ओह इसलिए कहा क्योंकि उसने स्वयं को मुसीबत में फंसा लिया था। शेर का बच्चा उसे बार बार उछालने के लिए कह रहा था। उसे भालू अनेक बार उछालते थक गया था। तो इसे जल्दी से जल्द लिख लीजिए किताबों में। ओके, तो अब हम आएंगे दूसरे प्रश्न पर। ठीक है, जो दूसरा प्रश्न है, पहले क्या हुआ फिर क्या क्या हुआ। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? देखिए, जो भी पूरी की पूरी कहानी है उनमें से कुछ पंक्तियों को हमने लिया हुआ है और उसे इधर उधर करके मतलब क्या कहते हैं, पंक्ति नहीं, उन लाइंस की क्या की है, इधर उधर कर दिया है। तो अब आपको बताना है पहले क्या हुआ, उसके बाद कहानी के अनुसार क्या हुआ, उसके बाद कहानी के अनुसार क्या हुआ। ठीक है, तो पहला वाला लाइन लिखा है कि भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया। फिर है शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली। फिर है भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। फिर है भालू साहब सैर को निकले। अंत में है भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया। तो अब बताइए कि सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? कौन बताएगा? हाँ, वेरी गुड,
भालू साहब सैर को निकले। सबसे पहले सर्दियों का दिन था, फिर क्या हुआ ना, भालू साहब जो थे वो सैर को निकल आए। तो आपको यहाँ पे नंबर 1 लिखना है। क्या लिखना है? नंबर 1। ठीक है, सबसे पहली घटना ये थी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया, या शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली, या फिर आपका है भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई, या भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया। क्या होना चाहिए? हाँ, भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया, क्योंकि उन्होंने जामुन के पेड़ के नीचे पहले शेर के बच्चे को देखा, उसे फुटबॉल समझा और उसे हवा में उछाल दिया। तो ये हुआ आपका दूसरा नंबर। ठीक है, अब हम तीसरे नंबर की बात करेंगे। तीसरे नंबर पे क्या होना चाहिए? भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया, या फिर शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली, या फिर भालू जो क्या है, हाँ, भालू ने ये घर की ओर दौड़ लगाई। क्या होगा? वेरी गुड, वेरी गुड। क्या होगा ना, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली। क्यों? क्योंकि जैसे ही उन्होंने उसे हवा में उछाला तो उसने डर के मारे वो दहाड़ा, और उसके बाद उसने क्या किया? उसने पेड़ की डाल को पकड़ ली। तो ये आपका तीसरा नंबर हुआ। अब सिर्फ 2 ही सेंटेंस बचे हैं, तो बताइए, पेड़ की डाल पकड़ने के बाद वो भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई, या भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया? क्या हुआ उसके बाद? हाँ, जैसे ही उसने पेड़ की डाल पकड़ ली, वो जो डाल थी वो बहुत पतली थी, और वो क्या होने लगी? वो टूटने लगी, और वह जैसे ही टूट गई, वो जो शेर का बच्चा था वो नीचे गिरने वाला था, और भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया। तो ये आपका चौथा नंबर है। ठीक है, फिर आता है अंत और आखिरी वाला। क्या ना, भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई, क्योंकि और भी कुछ घटनाएं हुई। यहाँ पे सिर्फ 5 घटनाओं के बारे में दिया गया था, तो आप उसको लिखिए। तो आखिरी है 5वां, क्या है? भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। समझ में आ गया सभी को? तो पहला वाला क्या है ना, पहला वाला है भालू साहब सैर को निकले, फिर दूसरा है भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया, फिर तीसरा है शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली, फिर चौथा है भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया, और अंत में है भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। ठीक है, तो आज हमने प्रश्न उत्तर किए, जो कि कहानी से कुछ प्रश्न उत्तर पूछे गए थे। उसके बाद हमने क्या किया है? पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ। अब हम बताएंगे क्या होता अगर तो मैं ये से बात डिस्कस करूंगी। भालू शेर के बच्चे को ना पकड़ता, अगर भालू शेर के बच्चे को ना पकड़ता तो क्या होता? जो शेर का बच्चा है वो नीचे जमीन पर धड़ाम से गिर जाता। अगर शेर का बच्चा 9, 2, 11 ना होता, अगर शेर का बच्चा 9, 2, 11 ना होता तो उसे हर्जाना देना पड़ता, या फिर माली से उसकी पिटाई हो जाती, माली उसे पीटता। ठीक है, तो ये जो 2 प्रश्न हैं वो आपके गृह कार्य है, ये आप उसको घर पे करके आएंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आगे के प्रश्न उत्तर करवाऊंगी। ठीक है, तो आज जो मैंने करवाया उसे अच्छे से पढ़िए, दोहराइए। ओके, सो बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।